चलिए प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज प्यारे बच्चों हम जानेंगे कि विद्युत धारा हमारी कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है कि सदिश राशि होती है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है इसको हम जानेंगे। और उसके अलावा हम जानेंगे कि आवेश की घुमाई गति के कारण धारा कैसे उत्पन्न होती है, उसके महत्वपूर्ण सूत्र क्या क्या होते हैं, इन सब चीजों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और भी सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो पहले प्यारे बच्चों हम बात करते हैं राशि के बारे में। तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों, जो राशि हमारी होती है, राशि दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो एक तो प्यारे हमारी होती है सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। और दूसरी कौन सी राशि होती है प्यारे बच्चों? वो होती है हमारे पास अदिश राशि होती है। सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ प्यारे बच्चों, परिमाण के साथ क्या होता है, दिशा भी होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि वह होती है जिसमें परिमाण तो होता है, परिमाण क्या होता होता है, लेकिन प्यारे बच्चों दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है विद्युत धारा की। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि विद्युत धारा में दिशा होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? विद्युत धारा की क्या होती है, दिशा होती है। आई की क्या होती है प्यारे बच्चों? दिशा होती है। और दिशा कैसी होती है? तो आपको पता है कि जो विद्युत धारा होती है उसकी दिशा होती है। और दिशा कैसे होती है? जैसे मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों हमारा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है ए से बी की ओर जा रहा है, तो जो हमारा प्यारे बच्चों धारा होगा, धारा करंट जो होगा प्यारे बच्चों, करंट कहाँ से जाएगा प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे करंट सर कहाँ से जाएगा? बी से ए की ओर जाएगा, क्योंकि जो धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन के क्या होती है, अपोजिट होती है। तो अगर इसमें दिशा भी है, चूंकि मान लेते हैं ये 4 एम्पियर की धारा बह रही है। कितने एम्पियर की प्यारे बच्चों? 4 एम्पियर की धारा बह रही है। कहां से बह रही है? बी से ए की ओर। तो इसमें प्यारे बच्चों देखो परिमाण भी है 4 और डायरेक्शन भी है बी से ए की ओर। दोनों चीजें होने के बावजूद भी धारा को प्यारे बच्चों, जो हमारा आई बराबर क्यू बाई टी फार्मूला होता है, आई बराबर क्यू बाई टी फार्मूला होता है, जो कि धारा का सूत्र होता है, आई बराबर क्यू बाई टी। यहाँ पे धारा को अदिश राशि क्यों मानते हैं? क्या प्यारे बच्चों? अदिश राशि क्यों मानते हैं, इसी बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम प्यारे बच्चों देखते हैं कि अदिश राशि हम लोग क्यों इसको मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। होता क्या है प्यारे बच्चों कि अगर कोई भी राशि जो है प्यारे बच्चों सदिश है, कोई भी राशि क्या है, सदिश है, तो सदिश के योग नियम का पालन करेगी। वेक्टर के योग नियम का क्या करेगी? पालन करेगी। वेक्टर के योग नियम का, वेक्टर के योग नियम का क्या करेगी प्यारे बच्चों? पालन करेगी, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं हमारे पास प्यारे बच्चों दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर है। मान लेते हैं वेक्टर एक हमारा ए है और दूसरा वेक्टर प्यारे बच्चों, दूसरा वेक्टर मान लेते हैं हमारे पास ए है, ठीक है ना। जैसे हमने इसको बना दिया, ये हमारे पास दो वेक्टर हैं और इन दोनों वेक्टर का हमको प्यारे बच्चों परिणामी चाहिए, जो कि आपने पढ़ रखा होगा। इसको इसको आपने 11 में पढ़ रखा होगा। इसका हमको परिणामी चाहिए, तो कैसे हम लोग निकालते हैं इसको मैं आपको बताता हूँ। इसका परिणामी निकालना है, कैसे निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं प्यारे बच्चों वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये परिणामी इसका आर है। तो जो सदिश का योग वेक्टर नियम होता है वो कहता है आर बराबर रूट में प्यारे बच्चों ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। ये फार्मूला होता है वेक्टर के योग नियम का प्यारे बच्चों, क्या होता है, फार्मूला होता है। अब ये जो वेक्टर का योग नियम होता है विद्युत धारा पर लागू नहीं होता, विद्युत धारा पर लागू नहीं होता। क्यों नहीं लागू होता? चलिए इसको हम लोग प्यारे बच्चों देखते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हमने क्या किया कि हमने कहा कि हमारे पास दो वायर है, एक वायर ये है प्यारे बच्चों और एक दूसरा वायर है, दूसरा वायर यहाँ पे, दूसरा वायर है ए। ये दोनों वायर जो है लंबवत आते हैं और यहाँ से प्यारे बच्चों कनेक्ट होकर जो है, कनेक्ट होकर जो हमारा वायर है इधर चला जा रहा है। अगर हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों इस वायर में 3 एम्पियर की धारा बह रही हो और इस वाले वायर में
4 एम्पियर की धारा बह रही हो, तो इस वायर में कितनी धारा बहेगी, परिणाम ये क्या होगा। अब देखो, अगर प्यारे बच्चों हमारा जो धारा होता, अगर सदिश राशि होती, तो यहाँ पे इसका जो परिणामी निकल के आता कितना आता प्यारे बच्चों, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे 90 अंश का कोण बना रहा है, तो 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 9 प्लस 16 और बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 एम्पियर। क्या आ जाएगा, 5 एम्पियर। यहाँ पे प्यारे बच्चों 5 एम्पियर आना चाहिए, लेकिन 5 एम्पियर प्यारे बच्चों नहीं आता है। टोटल कितना आता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो प्यारे बच्चों टोटल करंट आएगा, टोटल जो धारा निकल के आएगी प्यारे बच्चों 3 + 4 यानी 7 एम्पियर निकल के आती है। कितनी एम्पियर निकल के आती है, 7 एम्पियर निकल के आती है, और ये सही होती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी विद्युत धारा होती है वो वेक्टर के योग नियम का पालन नहीं करती है, और इसको हम लोग साधारण विधि द्वारा यानी बीज गणितीय योग द्वारा इसको जोड़ा जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे, वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आपसे 2-2, 3-3 नंबर में पूछ लेता है कि क्या विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश राशि है। अगर अदिश राशि है तो इसका रीजन क्या होता है प्यारे बच्चों, विद्युत धारा जो है सदिश राशि नहीं होती, इसमें भले ही परिमाण होता है, दिशा होती, लेकिन सदिश राशि नहीं होती। विद्युत धारा कौन सी राशि होती है प्यारे बच्चों, अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है कि धारा का केवल क्या होता है प्यारे बच्चों, परिमाण होता है। केवल क्या होता है, परिमाण होता है, और धारा का जो योग होता है वो बीज गणितीय नियम से किया जाता है। जैसे अगर 4 धन 5 एम्पियर धारा है, टोटल कितनी हो जाएगी, 9 एम्पियर धारा हो जाएगी। क्योंकि धारा जो होता है वेक्टर योग के नियमों का पालन नहीं करती है, यही कारण है कि धारा जो होती है हमारी क्या प्यारे बच्चों, अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। बात क्लियर है ना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि धारा में परिमाण होता है, दिशा भी होती है, लेकिन ये सदिश राशि क्यों नहीं होती, तो आपको मैंने पूरा कारण इसका समझा दिया, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम देखते हैं, कि आवेश की घुमाई गति के कारण धारा कैसे उत्पन्न होती है, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, होता क्या है कि यदि कोई भी बिंदु आवेश है, त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ पर समान वेग से घूम रहा हो, तो वह प्रत्येक चक्कर में एक बार किसी बिंदु से गुजरता है, इसलिए वह विद्युत धारा उत्पन्न करता है। जैसे आपने नाभिक की कल्पना आप करो, तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वृत्ताकार मार्ग में घूम रहे हैं, तो वृत्ताकार मार्ग में घूम रहे हैं, तो जिसके कारण वो क्या करेंगे, एक लूप का निर्माण करेंगे, बंद लूप का निर्माण करेंगे, और क्या होगा, एक धारा उत्पन्न होगी। तो इसके लिए फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पे प्यारे बच्चों सवाल बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो जैसे यहाँ पे मैंने देखो चित्र में बताया है कि Q आवेश है जिसकी त्रिज्या क्या है, R है, एक वृत्ताकार पथ पे V चाल से घूम रहा है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों इसके लिए फार्मूला कौन सा होता है, कौन कौन से फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक फार्मूला होता है प्यारे बच्चों धारा के लिए फार्मूला क्या होता है, I बराबर Q इंटू एफ। एक फार्मूला प्यारे बच्चों निकल के आता है I बराबर Q इंटू एफ। यहाँ पे प्यारे बच्चों आप धारा का मतलब, I का मतलब धारा समझ ही रहे हो, I का मतलब धारा, Q का मतलब आवेश। यहाँ प्यारे बच्चों जो F है, F का मतलब होता है आवृत्ति। क्या होती है प्यारे बच्चों, आवृत्ति होती है। F का मतलब क्या होता है, आवृत्ति होती है। अब आवृत्ति क्या होती है कि 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या होती है, यानी यहाँ पे F बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/T होता है, 1/T होता है। और T का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, आवर्त काल होता है। T को क्या बोलते हैं, आवर्त काल कहते हैं। वैसे आवर्त काल होता क्या, इसको आप समझिएगा कि जब कोई भी आवेश यहाँ से स्टार्ट किया और एक चक्कर लगाने में उसको जितना समय लगेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आवर्त काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आवर्त काल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला हो जाएगा F बराबर 1/T होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हमारा हो जाएगा Q/T, जहां पे प्यारे बच्चों T हमारा क्या होता है, T हमारा होता है प्यारे बच्चों आवर्त काल। T हमारा क्या हो गया,
आवर्त काल हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 2 फार्मूले समझ में आए। एक तो मैंने बताया कि धारा बराबर क्या होता है, आवेश गुणे फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t होती है, यानी 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। और 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 आवर्त काल हो जाएगा। टी का मतलब आवर्त काल है, तो अगर यहाँ पे एफ का मान हम 1/t रखेंगे तो आई बराबर क्यू अपान टी हमारा ही निकल के आ जाएगा। ये दोनों फार्मूले आपको क्लियर है। अब चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों कि अगर हमारा जो है, अगर कोणीय वेग क्या हो, ओमेगा हो, कोणीय वेग क्या हो प्यारे बच्चों, ओमेगा हो, तो कोणीय वेग ओमेगा, ये आपने 11 में पढ़ रखा होगा, कोणीय वेग, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग प्यारे बच्चों जो होता ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या होता, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, और एफ का मतलब प्यारे बच्चों क्या है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है। अगर प्यारे बच्चों यहां से हम एफ का मान निकालेंगे तो एफ का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ओमेगा अपान 2 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा ओमेगा अपान 2 पाई। और अगर यहाँ पे प्यारे बच्चों हम एफ का मान रख देंगे, एफ का मान रख देंगे तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला हो जाएगा आई बराबर क्यू इंटू, एफ का मान रखेंगे तो ओमेगा बटे 2 पाई, ओमेगा बटे 2 पाई, तो आई बराबर हो जाएगा क्यू ओमेगा बटे 2 पाई। और एक प्यारे बच्चों ये नया फार्मूला हमारा बनके तैयार हो जाता है, जहां पर प्यारे बच्चों ओमेगा हमारा क्या है, ओमेगा हमारा क्या है, कोणीय वेग है। क्या है प्यारे बच्चों, कोणीय वेग है। तो 3 फार्मूले समझ में आ गए, आई बराबर क्यू गुणे एफ, आई बराबर क्यू बाई टी, और आई बराबर क्यू ओमेगा अपान 2 पाई। ठीक है, यहाँ तक बात कोई दिक्कत आपको करने वाली नहीं है, ठीक है ना। एक चीज और यहाँ पे आप जानिए कि अगर एफ बराबर ओमेगा बाई 2 पाई है, ठीक है, आई बराबर क्यू बाई क्यू इंटू ओमेगा बाई 2 पाई है, तो यहाँ पे देखो अगर हम ओमेगा को लिख सकते हैं तो एफ को 1/t लिखेंगे तो यहाँ पे 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हैं। ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको चाहोगे तो यहाँ पे आप रखोगे वैल्यू तो वो भी चीज आपको निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, यहाँ पे एक सेकेंडरी फार्मूला कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ या 2 पाई बाई टी होता है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे प्यारे बच्चों क्या होता है कि जो हमारा एक रेखीय रेखीय वेग होता है, रेखीय चाल जो होती है, यहाँ आप लिखते हैं रेखीय चाल। कौन सी चाल प्यारे बच्चों, रेखीय चाल। तो रेखीय चाल जो होती है वो क्या होती है, v बराबर ओमेगा आर होती है। v बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, ओमेगा आर होता है। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा v बटे आर। क्या हो जाएगा, v बटे आर। अब अगर यहाँ पे प्यारे बच्चों यही वैल्यू हम पुट करेंगे ओमेगा का मान v बटे आर, तो हमारा आ जाएगा आई बराबर क्यूवी, क्यूवी बटे 2 पाई आर, क्यूवी बटे क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। जहां पे प्यारे बच्चों v जो हमारा है, v क्या है, रेखीय चाल है। क्या है, रेखीय चाल है। और प्यारे बच्चों स्मॉल आर क्या है, तो स्मॉल आर हमारा क्या प्यारे बच्चों, त्रिज्या है। क्या है प्यारे बच्चों, त्रिज्या है। जिस वृत्तीय पथ पर हमारा आवेश प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, उसकी क्या है प्यारे बच्चों, त्रिज्या है। तो आपको इतने सारे फार्मूले पता होने चाहिए। बाकी इस पे आधारित जो क्वेश्चन होंगे मैं वो आपको करा दूंगा कि इस पे कैसे हाइड्रोजन का सवाल आता है, नाभिक का सवाल आता है, तो इन सब चीजों को मैं अच्छे से आपको करा दूंगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ये दोनों चीजें अच्छे से आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आवेश संरक्षण के आधार पर अगर तार की मोटाई पतली या ज्यादा हो जाए तो धारा के मान में क्या परिवर्तन होगा, या जब धारा बहती है तो चालक हमारा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, आवेशित होता है, उदासीन होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, धारावाहक क्या होते हैं। इन सब चीजों को हम आगे देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।